क्वेश्चन नंबर 14 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक विशेष समस्या है, यानी कि समस्या का मतलब कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है। समस्या बोलते हैं, प्रॉब्लम बोलते हैं। तो एक विशेष समस्या को ए द्वारा, कोई व्यक्ति ए है और बी द्वारा स्वतंत्र रूप का अलग अलग से हल करने की प्रयत्नता, स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रयत्नता क्रमशः 1/2 है। तो ए द्वारा प्रश्न को हल करने की प्रयत्नता 1/2 है और बी द्वारा प्रश्न को हल करने की प्रयत्नता 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का, अब दोनों क्या कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किस बात की प्रायिकता ज्ञात करिए? कि समस्या हल हो जाती है। जब वो दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं तो हमें किस बात की प्रायिकता निकालनी है? कि वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है, जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। सेकंड पार्ट देखिए, उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है। कोई एक है जो इस समस्या को हल कर लेता है, कोई एक, ठीक है। तो देखिए, ए द्वारा समस्या हल करने की प्रयत्नता, जो हमको दी है, ए द्वारा समस्या हल करने की प्रयत्नता पी ए बराबर, वो हमको दिया है ए द्वारा समस्या हल करने की प्रयत्नता 1/2। तो पी ए बराबर 1/2 और बी द्वारा समस्या हल करने की प्रयत्नता, ठीक है, वो पी बी बराबर, ये हमको दिया है 1/3, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। इसलिए ए द्वारा समस्या हल ना करने की प्रयत्नता, ठीक है। तो पी ए डैश, हल करने की प्रयत्नता पी ए, हल ना करने की प्रयत्नता पी ए डैश। तो पी ए डैश कैसे निकलेगी? 1 - पी ए। तो पी ए डैश बराबर आ गया 1 - 1/2। तो ये आ गया 1/2, ठीक है। इसलिए बी द्वारा समस्या हल ना करने की प्रयत्नता पी बी डैश कितना हो गया? 1 - पी बी। कि 1 में से, संपूर्ण प्रायिकता में से बी द्वारा हल करने की प्रायिकता निकाल ली हमने। तो 1 - 1/3, तो कितना आ गया? 2/3। तो ये हमारा बी द्वारा हल ना करने की प्रायिकता आ गई, ठीक है। अब आपको इतनी बात तो अच्छे से समझ में ये आ रही होगी, आ रही या नहीं आ रही? ठीक है। अब वो कह रहा है कि समस्या हल हो जाती है। क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट में समस्या हल हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे? फर्स्ट पार्ट, ए तथा बी द्वारा, हम उल्टा करेंगे, ए तथा बी द्वारा समस्या हल नहीं होने की प्रयत्नता, ए तथा बी द्वारा समस्या हल नहीं होने की प्रयत्नता, तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ना तो ए द्वारा और ना ही बी द्वारा, स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं, इसलिए पी ए डैश गुणा पी बी डैश। तो पी ए डैश इंटरसेक्शन ना तो ए द्वारा और ना ही बी द्वारा, तो पी ए डैश की वैल्यू है 1/2 और पी बी डैश की वैल्यू है 2/3। 1/2 इंटू 2/3, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 1/3। तो हमने क्या निकाल लिया? ए और बी द्वारा समस्या हल नहीं होने की प्रायिकता, ठीक है। इसलिए ए तथा बी द्वारा समस्या हल होने की प्रयत्नता बराबर
1 माइनस ए तथा बी द्वारा समस्या हल न होने की प्रायिकता, ए तथा बी द्वारा समस्या हल न होने की प्रायिकता। ठीक है, ए तथा बी द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता क्या होगी? 1 माइनस ए तथा बी द्वारा समस्या हल न होने की प्रायिकता। तो 1 में से घटा देंगे तो ये हमने ना होने की प्रायिकता पहले निकाल ली 1/3, 1 माइनस 1/3 तो कितना आ गया 2/3। तो ए तथा बी द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता है 2/3। ठीक है, सेकंड पार्ट, उनमें से तथ्यता का मतलब होता है एग्जैक्टली कोई एक समस्या हल कर लेता है। तो यहाँ दो केस बनेंगे, केस फर्स्ट, सेकंड पार्ट में केस फर्स्ट, यदि ए समस्या हल कर लेता है, तो कह रहा ना एग्जैक्टली, तथ्यता कोई एक, यदि ए समस्या हल कर लेता है तथा बी नहीं कर पाता, तो क्या आएगा? पी, ए ने तो समस्या हल कर ली इंटरसेक्शन, और बी नहीं कर पाया तो बी के ना करने की बी डैश। स्वतंत्र घटनाएं हैं, पी ए गुणा पी बी डैश। तो पी ए की वैल्यू अगर आप देखें तो 1/2 है, और पी बी डैश की वैल्यू है 2/3। तो 1/2 गुणा 2/3, 2 से 2 कट के कितना आ गया? 1/3। तो ए ने समस्या हल कर ली लेकिन बी उसको नहीं कर पाता है, तो ए ने तो कर ली इसलिए ए आया, और बी के ऊपर डैश किया, बी ने नहीं कर पाया। ठीक है, दूसरा केस क्या बनेगा? दूसरा केस यदि ए समस्या हल नहीं कर पाता है, दूसरा केस क्या बनेगा? केस सेकंड, यदि ए समस्या हल नहीं कर पाता तथा बी समस्या हल कर लेता है, ए नहीं कर पाता अगर बी कर लेता है, इसलिए पी, ए समस्या हल नहीं कर पाता तो पी ए डैश, ए तो नहीं कर पा रहा है इसलिए ए डैश, और बी कर ले रहा है तो बी आ गया, बराबर पी, स्वतंत्र घटना है, पी ए डैश गुणा पी बी। तो पी ए डैश की वैल्यू तो 1/2 है, और पी बी की वैल्यू 1/3 है। पी बी की वैल्यू कितनी है? 1/3, तो कितना हो गया? 1/6। ठीक है, अब बात आती है कि ये दो केस जो बन गए हैं, अगर पहले केस से क्वेश्चन हल हो गया, यानी कि ए ने कर लिया और बी नहीं कर पाया, अगर इससे क्वेश्चन हल हो गया तो फिर केस सेकंड से क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर केस सेकंड में ए समस्या हल नहीं कर पाया लेकिन बी ने कर ली तो फिर केस फर्स्ट नहीं होगा। तो इसलिए केस फर्स्ट और केस 2 परस्पर अपरजी घटनाएं हैं। इसलिए क्या लिखेंगे ब्लू किताब की लैंग्वेज? उनमें से इनमें से ए और बी में से, बल्कि ऐसे लिखो, ए तथा बी में से ए तथा बी में से तथ्यता का मतलब एग्जैक्ट किसी एक के द्वारा समस्या हल करने की प्रायिकता, समस्या हल करने की प्रायिकता बराबर किसी एक द्वारा समस्या हल। तो दो घटनाएं आ गई, केस फर्स्ट और केस सेकंड बनी, दो केस बने। तो केस सेकंड में तो 1/4, अगर इस केस से समस्या हल हो गई कि ए नहीं कर पाया बी ने कर ली, और पहले केस में ए कर लेता और बी नहीं कर पाता है, तो इसकी प्रायिकता 1/3 है। अगर ये केस से हो गया
तो फिर हमें दूसरे केस से नहीं करना है, अब फर्जी घटनाएं हुई और दूसरे केस से हो गया तो पहले से नहीं करना है। तो क्या उत्तर आ गया 1/3 प्लस 1/6। अब फर्जी घटनाओं में दोनों को जोड़ते हैं, एलसीएम 6 2 + 1 यानी कि 3/6, तो 1/2। तो आंसर आ गया 1/2, ये आंसर हो गया। तो जब कोई एक समस्या हल कर लेगा तो इस बात की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/2। एक कर लेगा दूसरा नहीं कर पाएगा, ठीक है।